नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल तिरपल्ली ऑनलाइन क्लासेज में। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट का पार्ट 7। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या दिया है? तो पहला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो ये दे रहा है, 40 मीटर ऊंचे भवन से एक बालक एक पत्थर विरामावस्था से छोड़ता है। यदि जी इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो पत्थर की चाल जमीन से टकराने के समय होगी। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या दे रहा है? एच इक्वल टू आपका दे रहा है कितना? वो दे रहा है आपका 40 मीटर। जी इक्वल टू दे रहा है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो और यू इक्वल टू प्रारंभिक वेग कितना दे रहा है? तो प्रारंभिक वेग 0 दे रहा है आपका। तो क्या पूछ रहा है? पत्थर की चाल जमीन से टकराने के समय होगी, तो भी आपका यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो सूत्र लगा देंगे क्या? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH लगा देंगे। ठीक है, तो वी स्क्वायर अपने जगह पे हो जाएगा क्योंकि वी पूछा है, तो वी स्क्वायर यू कितना हो जाएगा? यू यहाँ पे आपका 0 दे रहा है तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे, प्लस क्या इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2G का मान दे रहा है 9.8 इंटू एच कितना दे रहा है? तो 40। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 दूना 80 इंटू 9.8 यानी कि हो जाएगा आपका कितना? तो वो हो जाएगा आपका 784। ठीक है, तो भी स्क्वायर इजकल टू निकल जाएगा 784, और यहाँ से भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 784 रूट ओवर में हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 28 मीटर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 28 मीटर प्रति सेकेंड। क्या? 28 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, क्या एच इक्वल टू 40 मीटर दे रहा है, यू प्रारंभिक वेग 0 दे रहा है, जी दे रहा है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सूत्र लगाएंगे क्या? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH से करेंगे, तो वी स्क्वायर अपने जगह पे इक्वल टू यू कितना दे रहा है? यू आपका 0 दे रहा है तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी कितना दे रहा है? 9.8 इंटू जी एच कितना दे रहा है? एच दे रहा है आपका 40, तो इंटू 40 वी स्क्वायर इक्वल टू 784, यानी कि वी इक्वल टू आपका 28 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्या कर रहा है आपका ये प्रश्न? ये कर रहा है आपका क्या, जल को ऊपर से गिराया जाता है तो ताप ऑप्शन ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी वही रहता है, डी घटता है फिर बढ़ता है। तो इसमें क्या होगा? तो आपका जो ताप होता है वो क्या हो जाता है? तो ताप आपका बढ़ जाता है। ठीक है, आप लोग ये मत ध्यान दीजिएगा कि घट जाता है, नहीं, ताप बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर जल की स्थितिज ऊर्जा जो होती है भूमि पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे उसका ताप जो होता है वो आपका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? जैसा कि क्या मैंने बताया था आपको, ऊंचाई पर जल की स्थितिज ऊर्जा भूमि पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे उसका ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्या? बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रहा है? नेक्स्ट प्रश्न आपका जो दे रहा है वो ये दे रहा है, एक त्रिभुज के कोण 2/5/3 के अनुपात में है, न्यूनतम कोण का मान रेडियन में है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे क्या? माना त्रिभुज के कोण, क्या? माना त्रिभुज के कोण क्या है? 2x 5x और कामा 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2x प्लस 5x प्लस 3x इजकल टू 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? आपका 180 अंश होता है। ठीक है, अब 2x प्लस 5x प्लस 3x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 10x इजकल टू का हो जाएगा 180। तो x इजकल टू कितना निकल जाएगा? x इजकल टू आपका निकल जाएगा 18। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है न्यूनतम कोण का मान रेडियन में है, तो इन दोनों में न्यूनतम कोण कौन है? 2x तो है, ये 5x ज़्यादा हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, उससे कम 3x हो जाएगा, सबसे कम न्यूनतम कौन हो जाएगा? तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? न्यूनतम कोण लिखेंगे, क्या? न्यूनतम कोण इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। x का मान कितना निकला है? तो x का मान निकला है आपका 18, तो 18 दूना कितना हो जाएगा? आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, अब 36 हो जाएगा,
अब पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है आपका रेडियन में, तो रेडियन में पूछ रहा है तो क्या करेंगे, रेडियन में बदलने के लिए आपका क्या करते हैं, 180/पाई से गुणा कर देते हैं, सॉरी पाई/180 से करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम लोग पाई/180, ठीक है। तो ये 36 कितना होता है आपका, 180 तो होता है, तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा पाई/5, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाई/5। जैसा कि मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, क्या सबसे पहले क्या करेंगे, माना त्रिभुज के कोण 2x 5x और 3x हैं, तो इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 2x + 3x + 5x = 180, ठीक है। अब 2x + 5x + 3x को जोड़ेंगे तो 10x हो जाएगा = 180, तो x = निकल जाएगा कितना आपका 18। न्यूनतम कोण पूछ रहा है, तो न्यूनतम कोण आपका 2 ही तो है, 2x, तो 2 × x, तो 2 × x यानी कि x = 18, तो 2 × 18 = हो जाएगा आपका 36, ठीक है। अब 36 को क्या पूछ रहा है, रेडियन में पूछ रहा है, तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई/180 से गुणा कर देते हैं, तो 36 कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा पाई/5, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाई/5। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रहा है, नेक्स्ट प्रश्न आपका जो दे रहा है वो ये दे रहा है, उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई जो 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े तथा 10 सही 2/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ओवर में हो जाएगा क्या, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो लंबाई कितना दे रहा है, लंबाई आपका 16 दे रहा है, तो 16 का स्क्वायर रूट ओवर में हो जाएगा ये आपका, ठीक है। और चौड़ाई दे रहा है 12 का स्क्वायर, ठीक है, चौड़ाई 12 दे रहा है तो 12 का स्क्वायर प्लस दे रहा है क्या आपका, वो दे रहा है 30, क्या जो ऊंचाई दे रहा है, यानी कि ऊंचाई आपका दे रहा है 10 सही 2/3, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दहा में 30 अदू 32/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 32/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है आपका 256, ठीक है, 256 हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा आपका, प्लस 32/3 का स्क्वायर करेंगे तो 32 का हो जाएगा 1024, अपान अगर 3 करते हैं तो इसका हो जाएगा 9, ये रूट ओवर में चला जाएगा, ठीक है। अब 256 और प्लस 144, ये हो जाएगा आपका 400, प्लस हो जाएगा आपका कितना 1024/9, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग इसको ऐड, अब कितना आया था, तो 400 प्लस 1024/9, ठीक है। तो इन दोनों में गुणा कर देंगे, 9 चौको 3600 और प्लस 1024, ये हो जाएगा आपका 4624, ठीक है, अपान 9 अपने जगह पर हो जाएगा रूट ओवर में। अब 4624 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो वर्ग निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 68, और 9 का निकालेंगे तो 3। अब 3 में 68 से भाग देंगे तो कितना आएगा, वो आएगा आपका 22 सही 2/3 मीटर। तो आइए ऑप्शन में चेक करते हैं, 22 सही 2/3 मीटर कहाँ दिया है, तो 22 सही 2/3 ये ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है, क्या सबसे पहले लिखेंगे क्या, कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई दे रहा है आपका 16, तो 16 का स्क्वायर, चौड़ाई दे रहा है 12, तो 12 का स्क्वायर, ऊंचाई दे रहा है कितना, ऊंचाई आपका दे रहा है, वो दे रहा है कितना, ऊंचाई आपका दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना, ऊंचाई 10 सही 2/3 दे रहा है, तो ऊंचाई 10 सही 2/3 दे रहा है, तो यहाँ पे 10 सही 2/3 करेंगे तो 10 × 30 और 2 32/3 हो जाएगा।
तो 32/3 का स्क्वायर कर देंगे। अब 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, 12 का करेंगे तो 144, प्लस 32 का करेंगे तो 1024, और 3 का करेंगे तो 9। तो 256 प्लस 144 से आपका 400 हो जाएगा, प्लस 1024/9 अपने जगह पे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 चौको 3600 और प्लस 1024 यानी कि 4624 हो जाएगा। अब 5 9 रूट ओवर में हो जाएगा। अब 4624 का वर्ग निकालेंगे रूट तो 68 आ जाएगा, और 9 का करेंगे तो 3 में 68 से भाग देंगे तो 22/2/3 ही आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रहा है, नेक्स्ट प्रश्न आपका जो दे रहा है वो ये दे रहा है क्या, आयतन दृढ़ता गुणांक का बीमीय सूत्र है। ऑप्शन ए m(l)(-1) t(-1), बी दे रहा है m(l)(-3) t(-2), और सी दे रहा है ml² t(-2), और डी दे रहा है ml(-1) और t(-2). तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या m(l)(-1) t(-2). ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या दे रहा है, अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो ये दे रहा है, एक पिंड क्षैतिज वृत्त में एक निश्चित चाल से गति कर रहा है, इसमें क्या अचर है। ऑप्शन ए वेग, बी त्वरण, सी गतिज ऊर्जा, डी बल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो आपका चाल इजकल टू क्या हो जाएगा, चाल इजकल टू आपका हो जाएगा नियतांक। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, के इजकल टू क्या होता है, गतिज ऊर्जा 1/2 mv² तो होता है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी आपकी, तो गतिज ऊर्जा आपकी नियत हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो ये दे रहा है, क्या निर्वात में रेडियो तरंगों तथा प्रकाश तरंगों के वेगों का अनुपात होता है। तो निर्वात में रेडियो तरंगों तथा प्रकाश तरंगों के वेगों का जो अनुपात होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका 1। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि निर्वात में क्या, निर्वात में रेडियो तरंगों का जो वेग होता है प्रकाश की तरंगों के वेग के बराबर होता है। तो क्या हो जाता है, निर्वात में रेडियो तरंगों का वेग इजकल टू निर्वात में प्रकाश का वेग इजकल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या दे रहा है, अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो ये दे रहा है, भी आवृत्ति के क्या, भी आवृत्ति के फोटान का संवेग होता है। ऑप्शन ए दे रहा है h म्यू, बी दे रहा है hc म्यू, और सी दे रहा है h म्यू/c, और डी दे रहा है hc/म्यू। तो इसमें आपका क्या होगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या h म्यू/c राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका क्या दे रहा है, अगला प्रश्न आपका दे रहा है वो ये दे रहा है, उत्प्लावन बल का मात्रक होगा। ऑप्शन ए दे रहा है न्यूटन सेकेंड, बी न्यूटन, सी न्यूटन प्रति मीटर, और डी दे रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्या न्यूटन सेकेंड। ठीक है, उत्प्लावन बल का जो मात्रक होता है वो आपका होता है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या दे रहा है, अगला प्रश्न आपका वो दे रहा है, प्रश्न आपका क्या दे रहा है, आपका प्रश्न दे रहा है, पतली फिल्मों में रंगों के दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन ए प्रकाश का ध्रुवीकरण, बी प्रकाश का विवर्तन, सी प्रकाश का व्यतिकरण, और डी प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या प्रकाश के व्यतिकरण के कारण पतली फिल्मों के रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्या प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण। अगला प्रश्न आपका क्या दे रहा है, अगला प्रश्न आपका दे रहा है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है ऑप्शन ए चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, बी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर, और सी स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, और डी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर।
तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत कार्य करता है वो आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न आपका क्या दे रहा है? अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो ये दे रहा है, ग्लूकोज का रजत दर्पण बनाना प्रदर्शित करता है कि यह एक क्या? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, बी अम्ल, सी अपचायक और डी चांदी का एक लवण। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपचायक। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा था ग्लूकोज का रजत दर्पण जो बनता है वो किसको प्रदर्शित करता है, यानी कि अपचायक को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न आपका क्या दे रहा है? अगला प्रश्न आपका दे रहा है, ये दे रहा है, तेलों के कठोरीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी Fe, सी दे रहा है Cu और डी दे रहा है Ni निकिल। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निकिल। ठीक है, जो तेलों के कठोरीकरण के में प्रयुक्त उत्प्रेरक है वो आपका है निकिल। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या दे रहा है? अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो ये दे रहा है, जल के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा बने रहते हैं? ऑप्शन ए वैद्युत संयोजक बंध, बी सहसंयोजी बंध और सी उप सहसंयोजी बंध और डी विषम इलेक्ट्रॉन बंध। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहसंयोजी बंध। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा था जल के एक अणु में परमाणु किस बंध द्वारा बने रहते हैं? तो आपका सहसंयोजी बंध द्वारा बने रहते हैं। आज का लास्ट प्रश्न क्या दिया है? आज का लास्ट प्रश्न जो दिया है आपका वो ये दिया है, निम्न धातुओं में से कौन सी प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए Fe, बी Ti और सी सोडियम और डी AU। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी AU। ठीक है, धातुओं में कौन सी प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में पाई जाती हैं वो है आपका AU। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।